लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहता हूं, जो आपने अक्सर सुना होगा कि भाई मार्केट ट्रैप कर रही है। अक्सर ट्रेडर, टेक्निकल एनालिस्ट आपको घूम घुमा के एक बात कहते हैं कि भाई मार्केट यहां पे ट्रेडर्स को भी ट्रैप करेगी, लिक्विडेट करेगी एंड देन फिर आपके पास डाउनवर्ड साइड पे आएगी। नहीं, देखो, जो ट्रैप नाम की चीज होती है ना, ये ट्रेडिंग में एग्जिस्ट नहीं करती। ये ट्रैप नाम की कोई चीज, कोई टर्म ट्रेडिंग का हिस्सा है ही नहीं। ये सिर्फ टेक्निकल एनालिस्ट और ये जितने भी ट्रेडर्स हैं, ये इनके अपनी बनाई हुई ये टर्म्स हैं, ये अपने फील्ड एनालिसिस को ओवरटेक करने के लिए ये ट्रैप नाम की चीज यूज करते हैं और फिर इसको काउंटरफिट करते हैं थ्रू लिक्विडिटी। देखो, जो लिक्विडिटी होती है, ये मार्केट का एक कंप्लीट टेक्निकल पर्सपेक्टिव होता है, ये ट्रैप नहीं होता। ये कंप्लीटली रीडेबल, ये कंप्लीट आप इस चीज को टारगेट कर सकते हो, एम कर सकते हो थ्रू लिक्विडिटी, थ्रू कोर लिक्विडिटी, थ्रू लिक्विडिटी हंटिंग, थ्रू लिक्विडेशन हीट मैप। ये चीजें आप काउंटर इसके अगेंस्ट आप काउंटर प्ले कर सकते हो मार्केट में। तो ये ट्रैप्स नहीं होते और इनफैक्ट ट्रैप नाम की कोई भी चीज ट्रेडिंग में एग्जिस्ट नहीं करती। अब ट्रैप एक्चुअली में जो ट्रैप अगर मार्केट करना चाहे भी तो वो होता कैसे है, ये मैं आपको समझाता हूं और इसी के साथ साथ मैं आपको करंट मार्केट अपडेट शेयर करता हूं। देखो, इस टाइम पे अगर हम बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन अपने 109 के लेवल से नीचे है। एक्चुअली में तो जो बिटकॉइन का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो 114.4 का है। 109 सिर्फ लिक्विडिटी रेंज थी, जो कि इस टाइम पे इनवर्स लिक्विडिटी रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। अब देखो मेरे भाइयों, बिटकॉइन इज बिलो इट्स मेजर लेवल्स, तो एज सच कोई बिटकॉइन में सेटअप नहीं बनता और बिटकॉइन इज स्टिल एक्सपोज टू नेगेटिव वोलेटिलिटी जब तक बिटकॉइन 109 को एज अ सपोर्ट फ्लिप ना कर दे। लेकिन अगर हम ओल्ड कॉइन की तरफ जाएं, अगर हम इथेरियम को देखें, सॉल को देखें, एएक्सएस को देखें और डिफरेंट कॉइन्स की तरफ अगर हम जाएं तो उनमें स्पेस अवेलेबल है, वो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं और उनमें रिकवरीज भी मिल रही हैं। अब देखो, अगर हम इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस बिहेवियर को देखें 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इथेरियम का टेक्निकल पर्सपेक्टिव बिल्कुल बैलेंस्ड है। एज सच कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। जो प्राइस बिहेवियर में इशू है वो है डिसेंडिंग फॉर्मेशन की, जो मैंने फेसबुक पेज के ऊपर ऑलरेडी भी ये पोस्ट शेयर की हुई, आप जाके उसको भी देख सकते हो चार्ट्स में। और देखो, अब वो डिसेंडिंग फॉर्मेशन हमारे पास फॉर्म हुई है और एज पर फ्लो ऑफ मनी जब भी डिसेंडिंग फॉर्मेशन होती है तो इनके अल्टीमेटली होते हैं ब्रेकडाउन, मतलब ये डाउनवर्ड साइड पे ब्रेकडाउन करते हैं, क्योंकि डिसेंडिंग फॉर्मेशंस में सेल प्रेशर ज्यादा होता है, अल्टीमेटली प्राइस स्क्वीज कर जाती है, ट्रेडेड वॉल्यूम भी कम हो जाता है, तो 90% ये श्योरिटी हमें मिल जाती है कि मार्केट डाउनवर्ड साइड पे ब्रेकडाउन करेगी। लेकिन अगर अभी हम इथेरियम को देखें तो देखो, इथेरियम डिसेंडिंग फॉर्मेशन फॉर्म करके अपवर्ड ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, जो एक्चुअली में जिस चीज को हम कंसीडर कर सकते हैं ना ट्रैप, वो ये चीज ट्रैप होती है कि आपको मार्केट में इंडिकेशंस एक साइड के मिल रही हैं और प्राइस एक्शन दूसरे साइड पे ब्रेकआउट कर रहा है। अब देखो, जब ये ब्रेकआउट हो रहा होता है ना, तो हम इसको एज अ ब्रेकआउट डील करते हैं। हम यहां पे ट्रेड्स प्लान अपनी करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि यार ये ट्रैप हो सकता है और फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो मैं ट्रेड ना दूं। नहीं, ऐसी कंडीशंस के अंदर देखो, अगर आपके पास प्राइस बिहेवियर में आपको एक डायरेक्शन मिल रही है और प्राइस ऑल ऑफ सडन दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो कि ये ट्रैप है। लेकिन ट्रेड क्राइटेरिया आपका वही होगा जैसे आप ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते हो। तो अब मेरे पास अगर रेंज हाई ब्रेकआउट कर रही है तो मैं इसको डील करूंगा बाय कंसीडरिंग रिस्क ऑफ मार्केट। क्या जो प्राइस बिहेवियर है वो नेगेटिव एक्सपोजर है, वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड है। तो मैं ऐसी कंडीशंस में अगर ब्रेकआउट में लॉन्ग पोजीशन प्लान करने लगा तो मैं क्या करूंगा, विद टाइट स्टॉप लॉस ओपन करूंगा कि अगर इन केस वो वर्कआउट कर गई तो मुझे रिवॉर्ड बड़ा अच्छा ब्रेकआउट तक मिल जाएगा। ना वर्कआउट हुई और एज अ रिजल्ट अगर वो ट्रैप हुआ तो मार्केट में मेरा मिनिमम लॉस और टाइट स्टॉप लॉस से मैं मार्केट में निकल जाऊं और फिर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन, जो कि बेसिकली फ्लो ऑफ मनी की डायरेक्शन हो, उस डायरेक्शन में मैं अपना ट्रेड प्लान कर लूं। तो देखो, अगर हम अभी इस टाइम पे इथेरियम को देखें तो इथेरियम में आपका एक्चुअली में ट्रेड सेटअप बनता है, आप ब्रेकआउट को डील कर सकते हैं लेकिन विद टाइट स्टॉप लॉस। इसके बाद अगर हम सॉल की बात करें तो सॉल में बड़ा अच्छा मोमेंटम है, बड़ा अच्छा पोटेंशियल है, सॉल अपने आप को रिकवर भी कर रहा है और सॉल में स्पेस भी अवेलेबल है। तो अगर आपकी सॉल की ऑलरेडी होल्डिंग्स है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप उनको होल्ड करें। और अगर आपने न्यू सॉल के बाय प्लान्स बनाने हैं तो स्पॉट एक्युमुलेशन के लिए, जिस तरह मैंने आपको कल के लाइव सेशन में भी रिकमेंड किया था कि आप मार्केट प्राइस टैग से भी बाय कर सकते हो, जो कि $200 की रेंज थी कल के दिन में। अगर आप करना चाहो तो आप दोबारा से ये 195 to 200 की रेंज को फॉर न्यू बाइंग्स आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं आपको यहां पर यह रिकमेंड करूंगा कि आपने बहुत ज्यादा मार्केट में नहीं जाना और ना आपने कंप्लीटली मार्केट से बाहर निकलना है। इस टाइम पे जो आपका कैपिटल मार्केट में होना चाहिए वो आपका 30%, 25-30% अगर आप मार्केट में हो ऑलरेडी तो दैट्स इनफ। इससे ज्यादा आपने मार्केट में नहीं लेकर जाना।
और वेट करें, न्यू वीक ओपनिंग होने दें, न्यू वीक में वैसे वोलेटिलिटी आनी है तो आपको अल्टीमेटली अच्छी अपॉर्चुनिटीज विद टाइम आपको मिल ही जाएंगी। ऑल यू हैव टू डू इज हैव पेशेंस और प्रॉपरली मार्केट के साथ चलने की कोशिश करें, ना कि अपने इमोशंस और अपने पैनिक डिसीजंस को मार्केट पे फोर्स करें। कोई और चीज पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछें, आई विल मेक श्योर कि मैं उन चीजों का भी आपको जवाब दूं। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।